तो प्यारे साथियों, मेरा नाम हुआ प्रकाश और आज मैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएसएफ भर्ती से रिलेटेड। एक्चुअली आप सभी लड़के लोग से कहना चाहते हैं कि जो भी लड़के 10th पास होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा ऑफर आया हुआ है। आप सभी लोग इस वीडियो को पहले पूरे अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, 10th पास के लिए बहुत ही अच्छा यह फॉर्म आया हुआ है। बट इसमें क्या-क्या डिटेल माँगा जा रहा है, पहले आप उस पूरे डिटेल को समझेंगे, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। प्यारे साथियों, आपसे लोग से कहना चाहते हैं कि भाई टाइम ज़्यादा नहीं है, आप आज या कल में इस फॉर्म को अप्लाई कर लें, साथ में इसको तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। क्योंकि ये सेंटर लेवल का ये आपका फॉर्म है और जॉब भी बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये आपका बीएसएफ भर्ती की है, जिसमें 3588 पोस्ट दिया गया है। कितना पोस्ट है? 3588 पोस्ट दिया गया। और ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट फाइनल तक आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपका डॉक्यूमेंट करना है, कैसे आपको फाइनल प्रिंट तक आपको बतलाएंगे इस वीडियो में। तो जो भी लड़के चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज आप से चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये आपका 10th पास के लिए, साथ में आईटीआई के लिए, ऑल इंडिया के लिए दिया गया है। और इसका पहले पूरा डिटेल को हम समझ लेते हैं, नोटिफिकेशन क्या है, क्या क्या डिटेल मांग रहा है, पहले हम पूरे डिटेल को समझ लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम वाले साइट पे जाना है। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम यानी गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाना है। वहां पे जैसे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाते हैं तो वहां पे देगा कि इसका जो एज के बारे में जब बातें करें तो एज 18 बरस से लेकर 25 ईयर्स तक दिया गया है। कितने? तो 18 बरस से लेकर 25 बरस तक दिया गया। टोटल आपका 3588 पोस्ट दिया गया है। अब ये तो आपका एज की बात हो गया। अब हम और सारे डिटेल के बारे में समझ लेते हैं, और सारे डिटेल में क्या क्या डिटेल दिया गया है। देखिए यहाँ पे हाइट की जब बातें करें तो एसटी के लिए 160 हाइट दिया गया है, और एसटी के लिए यहाँ पे फीमेल के लिए 148 दिया गया है। यानी एसटी के लिए जो मेल है उनको 160 हाइट दिया गया है, और चेस्ट दिया गया 75 से 80 सेंटीमीटर दिया गया है। और फीमेल की जब बातें करें तो उनका जो हाइट है 148 होगा। कितना हाइट होगा? पहले ये आपका हाइट 148 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे समझिए कि ये जो फॉर्म अप्लाई, जैसे आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाते हैं तो वहाँ पे शो करेगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है बीएसएफ ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म। जहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जुलाई 2025 से स्टार्ट था, और 25 अगस्त 2025 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, और 25 अगस्त 2025 तक इसका पेमेंट भी होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी है, बिफोर एग्जाम होगा, और रिजल्ट भी यहाँ पे आपका इसका अच्छे तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे पेमेंट की जब बातें करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया मात्र पेमेंट लग रहा है, और एसी और एसटी के लिए आपका 0 रुपया लग रहा है। अगर आप खुद से अप्लाई करते हो तो एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, सिर्फ जो चार्ज का ही रुपया लगेगा। इसका जो आपका पेमेंट करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ये कैश, ये सब आपका पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए कि मेल का टोटल आपका 3400 कुछ सीट है, 3406 सीट दिया गया है मेल के लिए। और अगर हम फीमेल की जब बातें करें तो फीमेल के लिए 182 दिया गया है। यानी मेल के लिए आपका टोटल 3406 दिया गया है, और फीमेल के लिए 182 दिया गया है। कैंडिडेट के पास 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए, और अगर आईटीआई हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे तो डिटेल पढ़ लिए, और फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कुछ नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बीएसएफ का जॉब वाला प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का सभी बीएसएफ वाला डिटेल दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, बहुत ही मस्त बीएसएफ का जॉब होता है, सुरक्षा सीमा बल होता है, बहुत ही बेस्ट जॉब है। आप इस जॉब का बेनिफिट उठा लीजिएगा। आपको आप इस साइट पे जाएंगे, जैसे आप rctt.bsfgov.in पे जाएं, या आप जाते हैं सरकारी डॉट कॉम पे, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडमैन का पूरा व्यू डिटेल दिया गया। आप वहां पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। साथ में आपको अप्लाई हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई भी
कर सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई का कुछ नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन का पढ़ना जरूरी रहता है। जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में देखिए 3406 जो दिया गया है ना, वो आपका मेल के लिए दिया गया, और 182 जो सीटें दिया गया है वो फीमेल के लिए दिया गया है। क्लियर? पे पे की जो बातें करें तो आप पे के यहाँ पे भी डिटेल को देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे दिया गया है कि जब इसका रिक्वायरमेंट क्या, फिजिकल होगा, पीएचटी होगा, उसके बाद पीईटी यानी रिटेन उसका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट होगा, टेट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। तो पहले आपका इसका फिजिकल दिया जाएगा, उसके बाद रिटेन होगा। पहले क्या होगा? तो पहले इसका फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिटेन होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद लास्ट में आपका ये आपका मेडिकल वाला काम होगा। क्लियर? यहाँ पे एक चीज बतलाया गया, अगर एसटी और एसटी कास्ट की हो तो 5 इयर्स अपर एज लिमिट बढ़ा दिया गया, और अदर केस के लिए 3 इयर्स बढ़ा भी दिया गया है। क्लियर? समझ गए? अब यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरे के पूरे डिटेल है। जब इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पहले आप इसे समझ लीजिएगा, इसका डिटेल क्या क्या दिया गया है। क्लियर है? और सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन है, आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, यानी बीएसएफ वाला साइट पे जाना है और स्टूडेंट लॉगिन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप पहले से आप ऑनलाइन किए होंगे बीएसएफ का, तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड होगा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप वो लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ईमेल ईमेल या मोबाइल नंबर टाइप करके फॉरगेट करके आप पासवर्ड को भी ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, समझ गए? अब हमें करना क्या है कि अगर हमें खुद से रजिस्ट्रेशन न्यू करना है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, खुद से रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हेयर पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है, एड्रेस डिटेल आता है, अदर डिटेल आता है, क्वालिफिकेशन डिटेल आता है, वर्क, ये सारे डिटेल आता है। तो आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है। जहाँ पे कैंडिडेट का जो भी नाम होगा, नाम को टाइप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका प्रकाश कुमार नाम है, तो इसमें आपको प्रकाश कुमार लिख देना है। जो भी मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। और जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए हैं उस पे आपका ओटीपी चले जाता है। जैसे आपको पहले फिल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आएगा इंटर मोबाइल नंबर ओटीपी और इंटर जीमेल ओटीपी। यानी आपका मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया होगा और मेल पे जो ओटीपी आया हुआ, यहाँ पे आप टाइप करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आपको शो करेगा यूजर नेम इज ईमेल आईडी पासवर्ड, ये सारे सेव हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारा सबमिट कर लीजिएगा, और सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल ओपन होता है, जहाँ पे आपको आधार कार्ड का डिटेल देना और आधार नंबर को डिटेल दे देना, पैन कार्ड का डिटेल देना और पैन नंबर का यहाँ पे डिटेल को टाइप कर लेना है। जैसे सारे डिटेल को आप टाइप करते हो तो आपका ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, जिसके हिसाब से आपको आयु बतला देगा। नेशनल क्या है, नेशनल को आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। फादर नेम क्या होगा, मदर नेम क्या होगा, ये सारे टाइप कर लेना है। और यहाँ पे शारीरिक पर अस्थायी पहचान के अपना आइडेंटिटी, जहाँ पे भी पहचान, लेफ्ट राइट हैंड में जहाँ पे जो भी पहचान हो, पहचान को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अगर आप मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, आपका इस टाइप में डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है, वहां से डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका ये पूरे के पूरे फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं फादर मदर नेम अनमैरिड, ये सारे को टाइप कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है डोमेंशियल, अगर आपके पास है तो यस कर लीजिएगा। बिहार के रहने वाले, नंबर क्या है, डोमेंशियल नंबर क्या है, वो टाइप कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी क्या है, हिंदू है तो हिंदू टाइप कर लीजिएगा। ये सारा को टाइप कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी में क्या टाइप किया गया, हिंदू रीजन है। कैटेगरी क्या है, एसी है कि एसटी है, जो भी कैटेगरी हो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट इशू डेट क्या होता है, ये सारे का सारे टाइप कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट को टाइप कर लेना है। क्लियर? तो जो जो डिटेल मांग रहे हो उस डिटेल को आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। क्लियर है? और अगर आप ये सारे प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, वो डीएम या एडीएम या एसडीएम की चीज से बनवाए हुए, वहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? सिलेक्ट कर लेने और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, पूरे के पूरे डिटेल को सिलेक्ट करके ये फिलअप कर लीजिएगा। क्लियर? समझ सकते हैं? अब हम नेक्स्ट अपना समझते हैं सर्टिफिकेट नंबर क्या है, गोपालगंज, ये सारा तो पता चल गया।
अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका रिवर्सन, यानी यहाँ पे पूरा डिटेल देख लिया। अगर आप विकलांग हैं तो यस, अगर विकलांग नहीं है तो नो कर लीजिएगा। कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर सैनिक है तो यस करें, सैनिक नहीं है तो नो कर लेंगे। अगर है तो यस करेंगे, किस डिपार्टमेंट में, तो वो सारे को अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो नो 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 कर देना है। क्लियर हुआ। अब ऑप्शन आता है आपका एड्रेस डिटेल को। अगर आपको एड्रेस वाले डिटेल को फिलअप करना है तो परमानेंटली एड्रेस जो होगा वो टाइप कर लें। पिन कोड होगा, स्टेट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, विलेज क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, पिन कोड क्या है, पूरे के पूरे यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। जैसे आप पूरे के पूरे फिलअप करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसको चेक कर लीजिएगा। जो आप ऊपर डिटेल लिखे थे एड्रेस, वो पूरे आपका इसमें ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। दोबारा अपने लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है, पूरा आप देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस डिटेल सब आपका सेव्ड हो जाएगा, यानी सेव पर क्लिक कर लेना है। उसका अदर डिटेल ओपन होगा। अदर डिटेल में अगर आपके पास एनसीसी है, अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो इसको यस करेंगे, एनसीसी नहीं किए हुए हैं तो इसको नो कर दीजिएगा। अगर एनसीसी किए होंगे कुछ डिटेल आएगा, उस डिटेल को फिल अप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीसी जब हम यस किए थे, एनसीसी का प्रमाण पत्र क्या होता है, एनसीसी एनसीसीबी प्रमाण पत्र, ये सारा एनसीसी प्रमाण पत्र का पूरा डिटेल आपको फिलअप कर लें। अगर नहीं किए हैं तो नो कर दीजिएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास खेलकूद का कुछ डिटेल है तो यस करेंगे। अगर खेलकूद जैसे कैरम, हॉकी, ये सब क्रिकेट, ये सब में खेलकूद का कुछ आपको सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल कुछ किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो करेंगे। अगर किए होंगे तो आपका ये पूरे के पूरे डिटेल को फिल अप कर लेना होगा, नहीं किए होंगे तो आप नो कर लीजिएगा। क्या करें, वो कर लीजिएगा। क्लियर। उसका आपको देखना है फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट क्या होता है, चेस्ट क्या है, ब्रीथ क्या है, ये पूरी डिटेल को फिल अप कर लीजिएगा। डिटेल को फिल अप कर लेना और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ब्लॉक लिस्ट वाला ऑप्शन को ये सारे देख कर इसको चेक कर दीजिएगा, अगर नो होगा तो नो कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल ओपन होता है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका जो भी योग्यता है, तो सबसे पहले अगर आपको ये पूरे योग्यता जो भी प्रमाण पत्र है वो सारा फिलअप कर लेना है। क्लियर है। जैसे अगर आप मैट्रिक है, टेंथ का, तो आप टेंथ के यहाँ पे पूरा डिटेल दे देंगे, यस किस ईयर्स में, किस स्टेट में, कौन सा बोर्ड से किए हैं, पूरा डिटेल देंगे। और इंटर किया होंगे तो फिर आप ऐड पे क्लिक करके इंटर का पूरा डिटेल देगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। क्लियर है। तो सभी को सेव एंड नेक्स्ट कर कर आप आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो जाएगा। क्वालिफिकेशन जो भी डिटेल है वो पूरे पूरे सेव हो जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं, इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, फिर आप ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर। यहाँ पे किया आप सॉरी थे तो यस के लिए, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर लीजिए, यानी वर्क एक्सपीरियंस में जाता है। क्लियर है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जैसे पूरे डिटेल को, पर्सनल एड्रेस, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पूरे को फिलअप करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो डिटेल होता है वो पूरे के पूरे सबमिट हो जाता है। जहाँ पे ऑप्शन आता है आप कुछ यहाँ पे फोटो सिग्नेचर ये सारे अपलोड करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपलोड फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अब मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस है या कास्ट सर्टिफिकेट है उसे भी आपको अपलोड करना है। लेकिन अपलोड करने पर देख सकते हैं फोटो जो होता है 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देख सर्टिफिकेट अगर 300 से 100 के बीच में होना चाहिए, जेपीजी पीएनजी होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आप इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज कर पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आई हैव पे, आई डू पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू करके एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि आपका डिटेल पूरा अच्छे से फिलअप है कि नहीं है, पूरे अच्छे से फिलअप होगा। तो क्राइटेरिया कुछ ऑप्शन आता है, यहाँ पे डिटेल ऑप्शन आएगा, उसे आप क्लोज कर लीजिएगा, पढ़ के क्लोज कर लीजिएगा। क्लोज कर लेने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे दिखेगा प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेस, और जो भी आपका ईमेल आईडी, जो भी पासवर्ड किया होगा पूरे अच्छे से जरा सेव रखिएगा। क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करना है क्या है कि आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है कि आप आपको डॉक्यूमेंट यानी पूरे अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म का अप्लाई करने का यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट कब तक दिया गया, 25 अगस्त 2025 तक दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर पर क्लिक कर लेना है, और जैसे अप्लाई हेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई हेयर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल ट्रेडमैन है, अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, आप इस अप्लाई हेयर पर क्लिक कर लीजिएगा।
अप्लाई हेयर पर क्लिक करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, एड्रेस आता है, आधार आता है, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आता है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय जितना फिलअप किए होंगे वो सारे फिलअप नहीं करें, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है उसे फिलअप कर लेना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक सिलेक्टेड पोस्ट आता है, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे आप पूरा वो डिटेल पोस्ट चूज करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है कि जो भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लीजिएगा। श्रेणी क्या, हाइट क्या, या पहले से फिलअप कर रखे होंगे, पूरे डिटेल को देख लेना है। समझ गए? और यहाँ पे जनरल होना, जो भी डिटेल होगा उसे कर लेना। उसका लास्ट में डोमेस्टिक सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल आपका सेव हो गया होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना। पेमेंट करने के लिए पहले आप डिटेल को पढ़ लेंगे। डिटेल पढ़ने के बाद यहाँ पे आपका सेंट्रल यानी परीक्षा केंद्र कहाँ होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस अपना स्थायी जगह को टाइप कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं 59 रुपया कट रहा है HDFC बैंक के लिए, और यहाँ पे आई हैव पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि पोस्ट दिया गया है, बेंगलोर दिया गया है, दिल्ली दिया गया है, ये पूरे के पूरे आपका पोस्ट यानी परीक्षा जहाँ पे होगा वो एरिया दिया गया है, क्या वो कौन से एरिया में परीक्षा का ये करना है। जैसे वो दिल्ली सिलेक्ट करें, दिल्ली में कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस होल्डर बैंक या ब्लैंक देना, इसको लिखना है भाई आपका एग्जाम, ये पूरा डिटेल HDFC बैंक से आई हैव पे क्लिक करके फिर आप पे नाउ पे क्लिक कर लेना। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आई एग्री पे पर क्लिक कर लेना है। आई एग्री पे पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन आता है कि आप कार्ड से, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। अगर आप यूपीआई से आसान रहता है आप यूपीआई पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करते हैं तो स्कैनर का ऑप्शन आता है, आप स्कैन करके पेमेंट कर लीजिएगा। तो कुछ सेकेंड में आपका पीडीएफ यानी जो आप पेमेंट का स्लिप है वो मिल जाएगा, जो फॉर्म अप्लाई किया वो स्लिप मिल जाएगा, साथ में आप बेस्ट तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक बार आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही ऑनलाइन टिप्स को पाने के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर MCQ की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।